मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। कितने वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप्स हैं जाटों में, इस वरेण्य विषय के प्रथम भाग में बताया जा चुका है कि भारत उपमहाद्वीप के 302 जाट पुरुषों के वीर्य शुक्राणु के वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप्स के नमूने लेकर आनुवांशिक अध्ययन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार जाट पुरुषों में 9 प्रकार के वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप्स पाए गए, जो विश्व के 9 विभिन्न भौगोलिक भूभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात जाटों के पूर्वज पुरुष एक के बाद एक अलग अलग कालखंडों में विश्व के 9 भौगोलिक भूभागों से आवर्जित होकर आते गए और एक दूसरे में समाहित होते गए। इन 9 वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप्स में एल, आर, क्यू, जे नामक 4 हैप्लो ग्रुप्स तो 90% जाट पुरुषों में पाए गए तथा ई, जी, एच, आई, टी नामक 5 हैप्लो ग्रुप्स केवल लगभग 10% जाट पुरुषों में ही मिले। लगभग 10% जाट पुरुषों में पाए जाने वाले ये पांचों वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप्स भारत उपमहाद्वीप की अन्य 38 जातियों में भी प्राप्त हुए हैं। आनुवांशिक वैज्ञानिकों ने इसका यह कारण स्पष्ट किया है कि अतीत काल में ये 38 जातियां स्वयं को जाट कहकर जाट समुदाय में सम्मिलित हो गईं। चूँकि वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप्स पुरुष वीर्य के शुक्राणु का गुणसूत्र है, इसलिए रक्त संबंध तो हो ही नहीं सकता। रक्त संबंध और जीन्स परिवर्तन तो एक्स के साथ वाई गुणसूत्र के मिलन का परिणाम होता है। अतएव ई, जी, एच, आई, टी ये 5 वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप्स रखने वाले लगभग 10% जाट पुरुष 38 अन्य भारतीय जातियों से बने हैं। ये मानव स्वभाव का इतिहास भी रहा है कि सर्वशक्तिशाली प्रभुत्व संपन्न जातियों के प्रति आकर्षण नैसर्गिक होता है और प्रभावित होने वाली जातियां उनकी पहचान ओढ़ लेती हैं, उन्हीं जातियों में सम्मिलित हो जाती हैं। इस प्रकार कुछ पीढ़ियां बीत जाने के पश्चात उनकी पुरानी पहचान स्वतः ही मिट जाती है। कितने वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप्स हैं जाटों में, इस वरेण्य विषय के दूसरे भाग की प्रस्तुति आरंभ करते हैं। और किए गए अनुसंधान अध्ययन के माध्यम से सर्वाधिक 38.8% जाट पुरुषों में पाए जाने वाले हैप्लो ग्रुप एल नामक वाई गुणसूत्र की आनुवांशिक उत्पत्ति या उसका उभार तथा प्रसार के इतिहास का पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः इस दूसरे भाग के अंतर्गत किए गए वर्णन और विवेचन का मूल साक्ष्य आधार www.ncbi.nih.gov वेबसाइट पर प्रकाशित डी.जी. महल और ई.जी. मत्सोकस का रिपोर्ट आलेख YSTR हैप्लो ग्रुप डाइवर्सिटी इन द जाट पॉपुलेशन रिवील्स सेवरल डिफरेंट एंशिएंट ओरिजिन्स है। एल नामक वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप के संबंध में सन 2003 में आनुवांशिक वैज्ञानिक वसु और सन 2004 में आर कोरोडेक्स, आर एंगर, बेंथले, आई नित्सजे, सिराजुद्दीन और स्टोंकिंग ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा, उसके निष्कर्ष के अनुसार एल हैप्लो ग्रुप ऑफ वाई क्रोमोसोम हैप्लो ग्रुप्स इज द लार्जेस्ट हैप्लो ग्रुप इन द जाट सैंपल पॉपुलेशन. It is found in about 8.8% of Jats. It is present in the Indian population at an overall frequency of about 7 to 13%. अर्थात जाट पुरुषों के वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप के नमूनों में
एल हैप्लोग्रुप सबसे बड़ा हैप्लोग्रुप है। ये लगभग 38.8% जाटों में पाया जाता है। ये अपनी समग्र आवृत्ति के साथ लगभग 7 से 13% भारतीय आबादी में उपस्थित है। इस एल नामक वाई गुणसूत्र हैप्लोग्रुप के प्रतिनिधि 2 धाराओं में आवर्जित हुए प्राचीन ऋग्वैदिक जरित आर्य प्रतीत होते हैं, जो घुमक्कड़ पशुपाल गुर्जरों की कृषिजीवी शाखा थी। अपनी पूरी आवृत्ति के साथ हैप्लोग्रुप एल का लगभग 7 से 13% भारतीय जनसंख्या में पाए जाने का कारण है ऋग्वैदिक जरितों के विभाजन स्वरूप कई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों उपजातियों की उत्पत्ति और पृथक विकास। तत्पश्चात ईसा से लगभग 500 वर्ष पहले ब्राह्मण धर्म में दीक्षित होने वाले जाट गुर्जरों को राजपुत्र उपाधि से विभूषित करके तथा दीक्षित न होने वाले जाटों को शूद्र घोषित करके विभिन्न जातियों में विभक्त कर दिया गया। अतएव जाट, जाटव और जटिया कहे जाने लगे। शूद्र ईसा से लगभग 6 शताब्दियों पूर्व ये जाट या जटिया जाट ही हुआ करते थे। सन 2002 में आर कमर, क्यू अयूब, ए मुयुद्दीन हेलगासन और के मजहर की संयुक्त अनुसंधान रिपोर्ट में कहा गया कि एल हैप्लोग्रुप हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट 28% in western Pakistan and Balochistan, from where the agricultural creators of Aryan civilization emerged। अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान और बलूचिस्तान में एल हैप्लोग्रुप की 28% आवृत्ति है, यानी पुरुषों में 28% पुरुष एल हैप्लोग्रुप के हैं, जहाँ से आर्य सभ्यता के कृषि करने वाले लोग उभरे या फैले। इस अनुसंधान रिपोर्ट से ये तथ्य उद्घाटित होता है कि ईरान के रास्ते आवर्जित होकर जरित आर्य पश्चिमी पाकिस्तान और बलूचिस्तान के भूभागों पर बसे और दीर्घ काल तक कृषि करते रहे। तदोपरांत नए चरागाहों और उर्वरा भूमि की तलाश में उनका प्रव्रजन सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ और फिर भारत के अंतर्भाग में। अतः इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि पश्चिमी पाकिस्तान और बलूचिस्तान की कुल पुरुष आबादी का 28% जाट पितृवंशी होना, जो आज इस्लाम मजहबी मुसलमान हैं। एल हैप्लोग्रुप्स की उत्पत्ति या उसके उभार के संबंध में सन 2007 में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी डीप एंसेस्ट्री इनसाइड द जियोग्राफिक प्रोजेक्ट वाशिंगटन डीसी से संबद्ध अनुवांशिक वैज्ञानिक वेल्स ने लिखा है, द ओरिजिन्स ऑफ एल हैप्लोग्रुप कैन बी ट्रेस्ड टू द रग्ड एंड माउंटेनियस पामीर नट रीजन इन ताजिकिस्तान। अर्थात एल हैप्लोग्रुप की उत्पत्ति या उभार ताजिकिस्तान में पामीर के पहाड़ी और बीहड़ी क्षेत्रों में की जा सकती है अथवा मानी जा सकती है। इसका अभिप्राय ये है कि एल हैप्लोग्रुप वाई गुणसूत्र रखने वाले सर्वाधिक 38.8% जाटों के पितर पूर्वज ईसा से 4000 वर्ष पूर्व ताजिकिस्तान के पामीर के बीहड़ी क्षेत्रों के निवासी थे। इस अनुवांशिक अनुसंधान की रिपोर्ट में सोवियत पुरातत्ववेत्ता विक्टर सरियनिदी की पुरातत्व रिपोर्ट यह है, द पामीर नट रीजन फ्रॉम वेयर द MRCA ऑफ हैप्लोग्रुप एल emerged is also the home of Bacteria margiana archaeological complex BMAC, the present a Bronze Age culture known as the Oxus civilization. This BMAC site of around 4000 BCE was discovered।
अर्थात पामीर के बीहड़ों से हैप्लोग्रुप एल उभरा है। बैक्टीरिया मर्गियाना पुरातत्व उत्खनन स्थल उसका घर है, जो कांस्य युग की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे ऑक्सस सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता 4000 ईसा पूर्व वालीक और मर्ग नामक बस्तियों में फैली हुई थी। इन बस्तियों के उत्खनन से लोह युग से पूर्व के आर्यों के अनेक सबूत प्राप्त हुए हैं, जैसे यज्ञ, अग्निहोत्र, सोमरस बनाने के लिए कॉन्विस और एफिड्रा, घोड़े की बलि, 4 पहियों वाले रथ तथा आर्यों से संबंधित और भी बहुत से सबूत मिले हैं। इस प्रकार आनुवांशिक और पुरातात्विक खोजें एक दूसरे को समर्थन देकर इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि वर्तमान में भारत उपमहाद्वीप में बसे हुए 38.8% वाई गुणसूत्र के हैप्लोग्रुप एल से युक्त जाट पुरुष 4000 ईसा पूर्व ताजिकिस्तान के पामीर क्षेत्र में निवास करते थे। लगभग 2-2.5 ईसा पूर्व वहाँ से प्रवर्जित होकर ईरान के रास्ते बलूचिस्तान और फिर सप्त सिंधु प्रदेश में बसते हुए भारत के अंतर्भाग तक फैले। विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में उन्हें जारित्र, जारित्री स्थान भेद से इन 3 साम्य ध्वनियों के नाम से अभिहित किया गया है। अगर ये वीडियो मित्रों आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, औरों को जानकारी देने के लिए शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब तो अवश्य ही कीजिए, ताकि इस विषय का तीसरा भाग आप तक सहज पहुंच सके। पूरा वक्तव्य सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।